अगर एआई को हम देखें तो सबसे बड़ा लीगल खतरा या लीगल इशू क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा पहला तो यही है कि एआई को डिफाइन ही नहीं किया गया लॉ में, तो जिसको डिफाइन नहीं किया उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। जी। दूसरा, इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि हम सबके राइट होते हैं। मान लीजिए आप किसी का डीप फेक बन गया, बहुत बड़ा जी बदनामी हो गई सोसाइटी में, बिल्कुल। उसको कैसे मिलेगा जस्टिस, कैसे मिलेगा? बिना आपकी परमिशन किए, बिना आपकी जानकारी के, आपका पेड कंटेंट, चाहे वो किताब हो, आर्टिकल हो, उससे भी डेटा ले लिया, इंटरनेट की हर जगह से डेटा ले लिया बिना पूछे कि क्या मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। अब वो सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया। अब आप जो भी उससे पूछेंगे वो आपको वैसा जवाब दे देगा। और आज तो हद ये हो गई है, अगर आप अभी गूगल पे जाते हैं और कुछ भी लिखते हैं, आपको पहला आंसर एआई का मिलता है, लिंक बाद में नीचे आते हैं। एआई जॉब खा जाता है, ये आगे चल के भी मतलब जॉब्स के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। मैं आपको थोड़ा पहले ले जाता हूँ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, यानी कि जब मशीन्स पहली बार बनी थी और फैक्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा अब तो नौकरी गई, क्योंकि सब ज्यादातर लोग खेती करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। अब हुआ क्या, कुछ नौकरियां जरूर गई, लेकिन क्योंकि मशीन्स आ गई थी तो नई नौकरियां पैदा भी हो गई कि मशीन को कौन चलाएगा, ये मशीन को बनाएगा कौन। हमें लगता है इंटरनेट सेफ जगह है, हम अंधविश्वास में बहुत बिलीव करते हैं। मैं आपको एक बड़ा छोटा एंड में एग्जांपल देता हूँ। आज आप रोड पे जा रहे हैं, आपको अगर कोई बोले सर मेरी ना 2 फोटो खींच दो, मैं आपको फोन दूंगा, कितना विश्वास करोगे आप उसकी बात? बिल्कुल नहीं करोगे। बिल्कुल। आपको लगेगा दाल में कुछ काला है। यही सेम चीज मैं आपको मैसेज में दूंगा कि सर आपने इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लो, आपको आईफोन जीतने का मौका मिलेगा, आप उसी वक्त पार्टिसिपेट करोगे। तो इंटरनेट पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपको बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि जब टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ कॉपी हो सकता है, तो ट्रस्ट कैसे करें? नमस्कार, मैं रोहित आज फिर से एक नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जितने भी पॉडकास्ट हैं पसंद आते होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो आज के टाइम में बहुत ही फेमस टूल जिसको हम कहते हैं एआई, और ये इतना ज़रूरी हो चुका है हर एक इंसान के लिए कि इसके फ़ायदे भी हैं और उतने ही नुकसान भी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, किस हद तक ये हमें बेनिफिट मिल सकता है और किस हद तक हमें यहाँ पे इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज का जो पॉडकास्ट है वो जाने वाला है। पॉडकास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो गेस्ट हमारे बीच है उनका नाम है साक्षर दुग्गल जी। साक्षर जी नमस्कार। और साक्षर जी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ एक्सपर्ट हैं, तो इनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा कि एआई का एक आम इंसान की लाइफ में उसका क्या यूज़ हो सकता है। तो साक्षर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच आप आए। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताएं कि एआई एक्चुअली है क्या। वैसे तो सबको पता है बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जिनको एआई का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके जी। एंड आपने शुरू में एक लाइन बोली थी कि एआई एक टूल है जी। उस लाइन से मेरे को थोड़ा परहेज है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले बताते हैं एआई है क्या। जी। देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबको पता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके पास खुद की सोचने की क्षमता है। तो आज तक इससे पहले इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, इंटरनेट बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उसके पास खुद की थिंकिंग कैपेसिटी नहीं थी। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फेक इंटेलिजेंस। एज ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, अलग इंटेलिजेंस है, लेकिन इसके पास खुद की सोचने की क्षमता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हमसे ज़्यादा तेज़ है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है ह्यूमैनिटी के पूरी हिस्ट्री में जहाँ पहली बार हमारे पास कोई कंपेटिटर आया है। देखिए, हम बोलते हैं ना इंसान राज क्यों करते हैं धरती पे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमारे पास दिमाग है। पहली बार ऐसा हुआ है हमें कोई टक्कर देने आ गया है, तो उसको हम एआई बोलते हैं बड़े सरल शब्दों में। और आज मेरे को लगता है हमारा हर एक नागरिक एआई कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सिरी बोल लीजिए, एलेक्सा बोल लीजिए, चाहे वो आप चैट जीपीटी बोल लीजिए, गूगल जेमिनी बोल लीजिए। लेकिन लोगों को लगता है एआई एक टूल है। एआई एक टूल था, अब एआई टूल नहीं है, क्योंकि देखिए टूल की डेफिनेशन क्या है, कोई चीज जिसको इंसान इस्तेमाल कर सके उसको हम टूल बोलते हैं। बिल्कुल। अब एआई को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, एआई हमें इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आप कितनी जगह देखिए, अब एआई पे इतनी डिपेंडेंसी आ गई है कि वो टूल की लेवल से बहुत ऊपर चला गया है, अब आपकी जिंदगी के एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शुरू में व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ऐप की तरह इंट्रोड्यूस हुए, सबको मजा आया। आज वो एक ड्रग की तरह बन चुके हैं। आप व्हाट्सएप के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों, क्योंकि पूरी दुनिया वहीं पर है। मैं देखता हूँ
प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तक लोग अब व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उनको मेल भी नहीं करना है। जी तो वही सेम चीज़ चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, आप एआई का किसी भी मॉडल के बारे में बात कर लीजिए, बट वो एक ड्रग की तरह बन चुका है, जस्ट सब लोग उस पर निर्भर हो चुके हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहाँ तक कि पर्सनल में लोग अपने सास बहू के झगड़े तक उसमें डिस्कस करते हैं। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, जी कोई डिस्कस कर रहा है मेरी सास मेरे से ऐसा करती है, कोई कहता है कि जी मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है। मतलब आप इतने उसे आपने इतनी पर्सनल जगह दी थी अपनी ज़िंदगी की, और वो आपको जवाब देता है आपके हिसाब से। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं मुझे लगता है अब लोगों की मानसिकता को चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि एआई अब टूल नहीं है, अब आप एआई के आदी हो रहे हो और उस पे डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। नहीं बिल्कुल, देखिए, आदी हो रहे हैं, यूज़ टू हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अब ये टूल नहीं है, बट कहीं न कहीं बनाया तो इंसानों ने ही है। तो फिर किस हद तक ये इंसानों से आगे की सोच रख सकता है? देखिए बहुत सिंपल है, एआई को बनाया इंसानों ने है, जी, लेकिन एआई में मैं चैट जीपीटी का एक एग्जांपल देता हूँ। लिमिटेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, कहाँ तक हम उसको लिमिटेशंस पे देख सकते हैं। आपने चैट जीपीटी ने 2022 के एंड में ओपन हुँ, एआई ने चैट जीपीटी निकाला। जी, अब 2022 से लेके आज तक 2026 हो गई है। जी, इन 4 सालों में किसने एआई को ट्रेन किया है? देखिए एआई डेटा के दम पे चलता है। बिल्कुल, आप उसको जो डेटा देंगे, वो वैसे ही समझेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। तो जितना सही डेटा, जितना एक्यूरेट डेटा होगा, उतना ही अच्छा एआई का आउटपुट होगा। ओके, लेकिन इन 4 सालों में एआई को दुनिया भर में लोगों ने ही ट्रेन किया है। अभी हम बात कर रहे हैं, जी, इस समय भी कितने लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं एआई खुद ही ट्रेन हो रहा है, इंसान उसको ट्रेन करते जा रहे हैं। और लिमिटेशंस की जहाँ तक बात है, देखिए सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अब हमारे कंट्रोल के बाहर हो रहा है वो। ओके, इंसानों को अच्छा लगता है जब चीज़ें उनके कंट्रोल में हो। जैसी कोई चीज़ उनके कंट्रोल के बाहर आई, तब दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ एआई को जब अकेला छोड़ दिया गया है या एआई जब एक्ट कर रहा है, उसने अपना दिमाग चला के ही एक्ट किया है। और देखिए एआई बिल्कुल हार्डकोर लॉजिक पे चलता है। जी, उसको कोई इमोशन से मतलब नहीं, उसको कोई मॉरल से मतलब नहीं है। जी, लॉजिक ये कहता है कि इंसान बेवकूफ़ है, जो कि रियलिटी है। हम सभी बेवकूफ़ हैं। ओके, एआई कहता है यार ये बेवकूफ़ हैं, तो यार इनको राज करने का कोई हक नहीं बनता, इनसे बेटर तो काम हम ही कर लेंगे, जो कि सच्चाई है। एआई हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमसे तेज़ी से ज़्यादा काम करता है। तो कहीं न कहीं वो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, पहला। दूसरा एक शब्द है जिसको हम कहते हैं एआई हैलुसिनेशन। हुँ, इसका मतलब क्या है? देखिए एआई की एक बहुत खराब आदत है। वो आदत ये है कि एआई को हर समय आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब स्कूल में वाइवा होता था, जी, तो वाइवा में क्या होता था? आपको टीचर एक सवाल पूछती थी, अब 2 ऑप्शन है, हाँ, या तो आपको आंसर आता है, जब नहीं आता तो आप क्या करते हैं? तब आप कोई कहानी रचते हैं। तब आप कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा दिखूँ कि मुझे आंसर आता है, आते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हैं। प्रिटेंड करते हैं एग्जैक्टली वो बेसिकली, सेम एआई करता है, उसे हम एआई हैलुसिनेशन बोलते हैं। ओके, जान के नहीं करता, बट हुँ, कहीं ना कहीं आप वो ग्लिच बोल लीजिए, आप वो एआई का नेचर बोल लीजिए, जी, बट हैलुसिनेट करता है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ और बहुत फेमस एग्जांपल है। अब मैं ओके, वकील हूँ तो मैं अपनी फ्रेटर्निटी का एक एग्जांपल दे देता हूँ। बिल्कुल, हमारे एक यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील, हुँ, और उनको जी मैटर लगा हुआ था, टाइम नहीं था, तो वो गए चैट जीपीटी पे, उन्होंने लिखा यार ऐसा ऐसा है, पूरे फैक्ट्स बता दी केस के, और मुझे जो है, मुझे प्लीज़ के ना 10-15 केस लॉ दे दो। केस लॉ हम वकीलों को लगाने पड़ते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स में। हुँ, चैट जीपीटी ने दे दिए। अब दे दिए, इन्होंने लगा दिए, ये कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए, जब मैटर आया कुछ 1-2 हफ्ते बाद, तो जज थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने रुकवा दी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, सारे के सारे केसेस फेक, ओके, हैलुसिनेटेड, वो आज तक हुए ही नहीं थे। ओके, तो जब हुए ही नहीं थे, तो कहीं न कहीं उन बेचारे वकील का लाइसेंस भी छिन गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन ये आता है कि एआई है क्या? ये अभी तक किसी को नहीं पता। बिल्कुल, दुनिया का कोई भी कानून अब तक एआई को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाया है। तो कानूनी भाषा में या कानूनी लॉ में एआई की कोई जगह नहीं है। जी। तो जब एआई गलती करता है, तब उसका भुगतान कौन भरेगा? विक्टिम को कॉम्पेंसेशन कौन देगा? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया भर में लोग इसका सवाल, इसका जो जवाब है, वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा बहुत क्राइम्स, अगर आप देखो बहुत सारे रिसेंट चीज़ें हुई हैं जहाँ पे एआई की आड़ में, चाहे वो उसी ने इंसान ने किया है, एक पॉलिटिशियन की बात, वीडियोज़ आए थे, गलती आप करते हो लेकिन आप बोलते हो कि ये मैं नहीं हूँ, एआई की इमेज है। तो फिर उस बेस पे कोर्ट कैसे इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करेगा? तो एआई की वहाँ पे वैल्यू क्या है? एआई की बहुत, देखिए एआई चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम उस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो हुँ, सब बहुत आसानी से कॉपी हो सकता है एआई के ज़रिए। फेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और बेस्ट पार्ट, वो फेक लगती नहीं है। पहले क्या होता था, आपने जी मॉफ्ड फोटोज़ का नाम सुना हाँ, होगा बिल्कुल। कि फेक वीडियो है। तो जी। जिस बेचारे की फेक वीडियो बनती थी, हुँ, आपको उसके लिए सिंपैथी होती थी, ये बेचारे की फेक वीडियो है। हुँ,
अब तो एआई इतना रियलिस्टिक हो गया है कि अब ये पता ही नहीं लगता कि यार ये सच में फेक है या इस बंदे ने किया है। बिल्कुल। हमारे सामने कितने ऐसे केसेस आते हैं, कभी टीचर का कि टीचर ने कुछ बोला नहीं, उनका डीप फेक वायरल हो गया। जी। एक कभी पीछे इनफैक्ट हफ्ते पहले का एक केस है, हुँ, एक ऑफिस में जी, 2 कॉलीग हैं, कुछ नहीं, एक कॉलीग को दूसरे से जलन है, 2 लड़के हैं। जी। एक ने इसका डीप फेक बना दिया। हुँ, अब डीप फेक बना दिया, पूरे ऑफिस में वायरल कर दिया, जिसमें ये उल्टी-सीधी चीज़ें बात कर रहा है अपनी फीमेल कॉलीग्स के लिए, सबके लिए। हुँ, ये बेचारे की नौकरी आफत में आ गई क्योंकि बॉस ने उसको यकीन ही नहीं आया कि यार ये तो मेरे को आप रियलिस्टिक वीडियो ही लग रही है। हुँ, और जहाँ तक आपका जो सवाल है कि कोर्ट में कितनी वैल्यू है, हुँ। मैंने जैसे कहा, देखिए इंडिया में अभी एआई का कोई लॉ नहीं है। लॉ नहीं है। आईटी एक्ट जो अभी साइबर डोमेन को गवर्न करता है, उसमें एआई का कोई जिक्र नहीं है। जी, तो जब एआई का जिक्र नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो जब ऐसे मैटर्स कोर्ट में और आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोर्ट में नहीं आ रहे, हुँ, कोर्ट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जजेस एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। क्योंकि देखिए जब आपके पास लॉ नहीं है हुँ। तो आप खुद की ही अंडरस्टैंडिंग से खुद के ही बिल्कुल, उसमें आप जवाब देंगे, बिल्कुल। वहां प्रॉब्लम है। क्योंकि अलग अलग जजेस ने अलग अलग चीजें बताई हैं। हुँ, अब सब जब इतना अलग है तब वह प्रॉब्लम आती है। जब एक सिंगल लॉ होता है तो आपको स्टैंडर्ड पता है कि अच्छा ए बी सी डी ये चीजें हैं, हाँ। इसके बेस पे डिसाइड होगा। अभी पता ही नहीं आपको। तो फिर इस बेस पे बेल लेना बहुत ईज़ी हो जाएगा किसी के लिए बहुत भी। ईज़ी है। अभी करंट डीप फेक मैटर्स हैं, हुँ, एआई मैटर्स हैं, हुँ, कुछ होल्ड पे हैं। मैं कह रहा हूँ होल्ड तो उनकी डेटें आगे लग रही हैं जी, या जो डिसाइड भी हो रखे हैं। देखिए एक जज जो होता है, हम किसी जज के पास जाते हैं तो हमें पता होता है कि जज ने ना पार्शियल डिसीजन नहीं लेना, जी, उसने बड़ा न्यूट्रल डिसीजन लेना है। यहाँ पर जज की गलती नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना नया है, लॉ है नहीं, जी, तो कहीं ना कहीं जज थोड़ा बहुत तो अपना ऊपर नीचे पैरामीटर्स करेंगे और बिल्कुल। वहां लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट सबसे महत्वपूर्ण बात, जज ने अगर जजमेंट दे भी दी, आप कैसे पकड़ेंगे क्रिमिनल कौन है? अगर आज सही आपका बात डिफेक्ट है, बन गया, बिल्कुल। वायरल हो गया, पहली बात किसने किया है? हुँ, दूसरी बात, अगर उसने किया भी है तो प्रूफ क्या है? सही बात तीसरी है, बात, अगर प्रूफ भी मिल गया तो लॉ में तो मेंशन नहीं है। तो करेक्ट। इतने सारे जो बैरियर्स हैं, इस चक्कर में अभी अगर मैं भारत की बात करूं हुँ, तो दिक्कत तो बहुत आ रही है, कहीं ना कहीं खिचड़ी बन रही है। बिल्कुल। तो इसको लॉ में लेके आने का कुछ है गवर्नमेंट का कि बिल्कुल एआई। है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अभी पीछे ही हुआ, जी, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हुँ, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं और मुझे लगता है आई थिंक ये गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट भी करना चाहिए कि इंडिया एआई समिट में जो इन लोगों ने इतने दुनिया भर के जो बड़े बड़े दिग्गज, सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के फाउंडर, इन सबको बुलाया है। जी, वो इसीलिए बुलाया कि आप जो डिस्कस करेंगे, जो आपके इनपुट्स होंगे, हुँ, उन चीज़ों को उठाकर हम अपने आने वाले कानून में लाएंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया बात कर रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट की, हुँ, जहाँ पर एआई में बहुत कुछ आना बाकी है, ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि यार इतना क्या स्पेशल है इंडिया के बारे में। हुँ। अब मेरा बायस नहीं है, मैं आपको थोड़े नंबर्स दे देता हूँ। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड करेक्ट, इंडिया, बिल्कुल। यूथ फैक्टर इंडिया, जी, डेटा यहाँ सस्ता है। हुँ। अगर आप बाहर से कंपेयर हाँ, करें, बहुत सस्ता है। सस्ता है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डेटा की यूसेज कितनी ज़्यादा है और डेटा क्रिएट कितना ज़्यादा होता है। हुँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे लास्ट 3 सालों से आप देखेंगे एक बिजनेस वेव आई है, एक स्टार्टअप वेव आई है। हुँ, बहुत बाहर की कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, अब ये सारी चीज़ें जब है ना फैक्टर्स, तो कहीं न कहीं एक कानून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा एक, जिसे कहते हैं ना, एक पूल है हुँ, कि यार सब कुछ तो यहाँ पे है, चलो बिल्कुल, जी जहाँ से मिलाओ। और बिल्कुल। आप तभी देखेंगे, ऐसा नहीं दुनिया में साइबर क्राइम्स नहीं हो रहे, हुँ, बट इंडिया में इनोवेटिव टाइप के और ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट भी यही है, लोग थोड़े भोले भी हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कानून तो आप लाएँ, लेकिन जो साइबर क्राइम वाला एंगल है, उसको भी आपको कानून में अच्छे से इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं सही बात है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक डिजिटल अरेस्ट वाली न्यूज़ बहुत चली थी जी। कि आपको लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि आपको किडनैप कर लिया है एंड ऑल। तो बहुत सारे स्कैम्स हैं बट इसकी अवेयरनेस अगेन नहीं है। जब तक कोई ना कोई इंसिडेंट नहीं होता उसकी अवेयरनेस आती नहीं है, आपको नए-नए स्कैम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा एआई जॉब खा जाता है, यानी कि आप देखिए कि बहुत कंपनीज़ ने ले डाउन करे एम्प्लॉइज़ को निकाला है। तो ये आगे चल के भी मतलब जॉब्स के ऊपर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए टेक्नोलॉजी के ना कुछ उसूल हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उसूल नंबर 1 ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जो आज हुआ है वो जी, पहले भी हो चुका है। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा पहले ले जाता हूँ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, यानी हुँ, कि जब मशीन्स पहली बार बनी थी और फैक्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा अब तो नौकरी गई, क्योंकि बिल्कुल। सब ज़्यादातर लोग खेती करते थे, हाँ, कुछ ना कुछ करते थे। अब हुआ क्या, कुछ नौकरियां ज़रूर गई, लेकिन क्योंकि मशीन्स आ गई थी तो नई नौकरियां पैदा भी हो गई कि मशीन को कौन चलाएगा, ये हुँ, मशीन को बनाएगा कौन, हुँ, तो नई नौकरियां भी आ गई। थोड़ा आगे चलते हैं, जब कंप्यूटर आया, हुँ, इंटरनेट आया, जी, तब फिर लोगों को लगा कि अरे यार अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर है, ये है, वो है। क्या हुआ,
कुछ नौकरियां गई, गई। लेकिन कई सारी नौकरियां बन गई। इनफैक्ट ये थैंक्स टू इंटरनेट है। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आप देखते हैं, अमेजोन ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, क्या है? ये इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं। जी। तो इंटरनेट की देन ही है ये कि सारी बड़ी कंपनीज आज ये दुनिया पे राज कर रही है। तो सेम चीज है एआई के केस में भी है। एआई जरूर कई सारी जॉब्स लेगा, फर्क लेकिन एक है एआई और बाकी सब में, एआई की स्पीड बहुत तेज है। स्पीड बहुत तेज है और ये इम्पैक्ट इसका दुनिया भर में हर एक सेक्टर में है। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां एआई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। फर्क कितना, किसी में 50%, किसी में 10%। तो एआई जॉब जरूर खाएगा, लेकिन दो टाइप की जॉब ही खाएगा। पहला जो बहुत ही मंडेन जॉब है जिसमें आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वो जी, जॉब खाएगा। बिल्कुल। दूसरा उन लोगों की जॉब खाएगा जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। हम्म। और इससे भी पहले देखिए, हम बात करते हैं एआई जॉब खाएगा, मैं कुछ और बोलता जी। हूं। मैं कहता हूं आप एआई को छोड़िए, जी। एक इंसान जिसको एआई अच्छे से इस्तेमाल करना आता है वो आपकी जॉब खाएगा पहले। एआई की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको अपने आप को स्किल अपग्रेडेशन स्किल पे ध्यान अपग्रेड। रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं, हम्म। देखिए कोर्सेज से कुछ नहीं होने वाला, हम्म। आप ट्रेंड्स फॉलो करेंगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला। एक बहुत सिंपल मंत्र है, आप जिस भी इंडस्ट्री में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि एआई मेरी इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट डाल रहा है। जी, जो अगर आप ये पढ़ते रहेंगे, बेसिक जीके भी रखेंगे, बिल्कुल। तो आपको समझ आ जाएगा कि यार मेरी इंडस्ट्री जा का रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं पढ़ता हूं कि जी एआई मेरी इंडस्ट्री में ABCD, मैं हर रोज ही पढ़ रहा हूं। अब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंड समझ आ जाएगा कि अच्छा यार मेरी इंडस्ट्री ना इस तरफ जा रही है, ये चीज की रिक्वायरमेंट है। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, उस चीज के पैसे मिलेंगे, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आगे रहना है और इस जॉब के जो बछड़े से बाहर निकलना है कि एआई जॉब खाएगा नहीं खाएगा, मुझे लगता है सिंपल सी एक्सरसाइज अगर आप ये करते हैं, और ज्यादा नहीं चाहिए आपको, दिन के 20-25 मिनट ही चाहिए। दिन के 20-25 मिनट थोड़ा इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है आप बहुत हद तक आगे रहेंगे और बहुत स्मूथली आगे ट्रांजिशन कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी है जहाँ पे एआई मुझे नहीं लगता कोई इतना इम्पैक्ट करने वाला है। अगर मान लीजिए कहीं डिलीवरीज की आप बात करो, जैसे जेप्टो हो गया, स्विगीज हो गए, तो वहाँ पे डिलीवरी तो एआई करने वाला नहीं है, तो वो तो मैन्युअली जाने वाले हैं। बट एक कैच है, एक कैच है यहाँ पे। आपने डिलीवरी का एग्जांपल दिया, अगर इन लोगों ने कल को एआई इंटीग्रेट कर दिया है, एआई का मतलब सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर सिस्टम दिया है, इंटीग्रेट। बट अगर डिलीवरी बॉय को वो चलाना ही नहीं आता, तब उस डिलीवरी बॉय के लिए दिक्कत है ना। कोई हाँ, और डिलीवरी बॉय उसको रिप्लेस कर देगा जिसको ये चलाना आता है। चलाना आएगा, सही बात है। तो अगर मान लीजिए एआई कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, कंपनी की या मशीन की, किसको बोलोगे आप? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। एआई गलत डिसीजन लेता है, और देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि आप कंपनी को केस ठोक दो ना, जी। कंपनी की गलती है। यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि एक हद तक कंपनी एक अकाउंटेबिलिटी ले सकती है कि जी मैंने किया है, मतलब ये ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। बट क्योंकि एआई के पास खुद का दिमाग है, क्योंकि एआई हेलोसिनेट करता है, एक हद के बाद कंपनी का भी कंट्रोल चला जाता है एआई से। उन केसेस में अगर एआई ने कुछ किया, तब किसके ऊपर आप डालेंगे? क्या आप कंपनी पे डालेंगे, क्या आप यूजर पे डालेंगे, क्या आप उस इंजीनियर पे डालेंगे जिसने बनाया है? मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए दुनिया भर के लॉज पढ़ने के बाद मैंने एक चीज सीख ली है जी। एआई के, कि आने वाले समय वो नहीं रहेगा कि जी इसकी गलती उसकी गलती। आने वाले समय होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि ओके। सबका मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर गलती हुई है तो एक ने नहीं की, जी। सबने कहीं ना कहीं गलती की है। बिल्कुल। चाहे वो बंदे ने गलत इस्तेमाल किया है, चाहे वो डिप्लॉयर ने गलत बनाया है, लेकिन वो जमाना चला गया है और आने वाले समय ऐसा होगा भी नहीं कि एक ही पार्टी की गलती होगी। कोर्ट आपसे पूछेगी कि जी आप सब बताइए आपने अपनी तरफ से क्या क्या किया है। बिल्कुल। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक तिजोरी है, ठीक है, और 4 गार्ड है, और चोरी हो गई, तो आप एक गार्ड को नहीं पकड़ते, आप चारों से पूछते हैं कि तुम अलग अलग गेट पे थे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। हाँ, पर हर गार्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि जी मैंने अपनी ड्यूटी ठीक की। अगर गार्ड प्रूव कर देता है कि मैंने अपनी ड्यूटी ठीक की, तो बच जाता है। बट कहीं ना कहीं सामने आता है कि तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में दूसरे को भी नुकसान हो गया और तिजोरी भी हो गई, तो सब साथ में भुगतान करेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी अगर मैं भारत की बात करूं, कोई लॉ नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसे नहीं है, तो कोई स्टैंडर्ड अभी ऐसा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नहीं जिसको हर जज या हर वकील देख सके। लॉ तो आई थिंक कहीं भी नहीं है ना इसका। नहीं, लॉ काफी जगह है, लॉ इसका ओके। काफी जगह है। है। यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान। और देखिए लॉ ऐसा नहीं कि एआई का लॉ बना दिया। सबसे एक मेन चैलेंज आता है कि एआई का लॉ बना तो दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब आप ये देखिए, वो जमाना आ गया जब हम बोल सकते थे कि यार लॉ बनाओ और 10 साल बैठ जाओ। आजकल हर महीने में कुछ चेंज हो रहा है। तो जो कुछ जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, उनके लॉ कोई परफेक्ट लॉ नहीं है, लेकिन एक अच्छा, एक फर्स्ट स्टार्ट अच्छी है उनकी। ओके। और ये सारी कंट्रीज दुनिया की मानती हैं कि अब
हम जो भी लॉ बना रहे हैं, हमें हर साल उसको नया एक डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर लॉ ऐसा रहा तो वो गैप बढ़ता रहेगा, और जितना गैप बढ़ेगा उतना ही लोगों को जस्टिस देने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, और भी सर्च इंजन है, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, गूगल में अगर कुछ हमें सर्च करना है, कुछ पूछना है, तो नॉर्मली आप गूगल में टाइप करते थे। तो सेम चीज़ ही हम चैट जीपीटी में देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ सर्च इंजन की उठा के एआई में लगाई गई है, कैसे मतलब देखिए, सर्च इंजन जो आपको देता था ना, डिफरेंशिएट हाँ, मैं मतलब आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ। आपने गूगल पे सर्च किया, आपको लिंक्स मिलते थे लिंक्स और मिलते आप हैं, उसको खोलेंगे। बिल्कुल लिंक पे डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया, आपने किताब का लिंक हो गया, आप किताब जाएंगे तो बोलेगा पहले किताब खरीदो, फिर आपको ये पढ़ने को हाँ मिलेगा। करेक्ट यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है, जो मैं सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, ये हर जनरेटिव एआई ने किया है। ओके बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी जानकारी के, आपका पेड कंटेंट, चाहे वो किताब हो, आर्टिकल हो, उससे भी डेटा ले लिया। इंटरनेट की हर जगह से डेटा ले लिया बिना पूछे कि क्या मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। अब वो सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया। बिल्कुल अब आप जो भी उससे पूछेंगे वो आपको वैसा जवाब दे देगा। और आज तो हद ये हो गई है, अगर आप अभी गूगल पे जाते हैं और कुछ भी लिखते हैं, आपको पहला आंसर एआई का एआई से ही मिलता है, आता है, लिंक बिल्कुल बाद में नीचे आते हैं। हाँ करेक्ट और लोगों को ये बात, कितने लोग, उनको लगता है गूगल आंसर दे रहा है, नहीं, वो नहीं एआई ही एआई दे है, रहा है। बिल्कुल और उसकी गलत होने की संभावना हो सकती हो है, सकती है, जिसको हम एआई हैलुसिनेशन बोलते हैं। बट मोस्टली करेक्ट ही आता है, मैंने देखा है मोस्टली मोस्टली करेक्ट आता है, करेक्ट आता मोस्टली बिल्कुल करेक्ट आता है। है। अब तो एक वो यहाँ पे एक और, क्यूमुलेटिव है ना, पूरा अपना सारी हाँ, जगह का निकल, क्यूमुलेटिव हाँ वो बिल्कुल बात बताता है। हम्म, लेकिन देखिए, आप जब, ये तो आपने गूगल की बात कर ली, जी आप जब कोई एआई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये अपना गूगल जेमिनी, कुछ भी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, और मैं क्या, ये दुनिया के सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, सब दिग्गज बोलते हैं, हर एआई दुनिया का हेलुसिनेट करता है। दुनिया में अभी ऐसा कोई एआई नहीं है जो हेलुसिनेट नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना कब, ओके हो सकता है दूसरे प्रॉम्प्ट के बाद, हो सकता है 10वें प्रॉम्प्ट के बाद। बट आप ये नहीं सोच सकते कि एआई से आप घंटों बातें कर रहे हैं और उसने आपको सब कुछ सटीक सही बताया है। जी बिल्कुल वो हेलुसिनेट करता है। हम्म, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग अपना डेटा बहुत शेयर करते हैं जिनको समझ नहीं आता। हम्म, मैंने शुरुआत में बात की कि लोग पर्सनल चीजें शेयर करते हैं एआई से। हम्म, अगर आज आप चैट जीपीटी खोलेंगे तो उसमें कैमरा का ऑप्शन है, हाँ है बिल्कुल उसमें वॉइस का ऑप्शन है, वॉइस बातें कर ऑप्शन लो, है, आप कैमरा दिखा दो, इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंट्स भी डॉक्यूमेंट कर ऐड सकते कर हैं। सकते हो, वीडियोस जो भी है लेकिन सवाल ये क्यों? हम्म, ओपन एआई ने इतने साल लगा दिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए आपको ये प्रोडक्ट फ्री देने के लिए? नहीं, नहीं ऑफ क्योंकि कोर्स आप ही प्रोडक्ट हैं, आपका डेटा वैल्यूएबल है। डेटा बहुत लोग कहते हैं कि जी मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना डेटा दे देता हूं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके फोन में आज जी मिनिमम 10 ऐप तो होंगे जो आप इस्तेमाल हाँ करते हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ ऐसा क्यों है कि वो 10 ऐप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कंपनीज ने कितनी रिसर्च, नॉलेज, टाइम, पैसे लगाए होंगे, सब कुछ फ्री दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि आपकी डेटा की ज्यादा वैल्यू है, वो $5-6 का सब्सक्रिप्शन की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है आज आप व्हाट्सएप अगर चाहे तो $5 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन लगाएगा और लोग फिर भी उसको पैसे देंगे। बिल्कुल लेकिन व्हाट्सएप ही नहीं करता। व्हाट्सएप को पता है कि यार इससे महत्वपूर्ण तो डेटा है, डेटा मिलेगा, हमें और 4 चीजें के बारे में पता लगेंगी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, चलो कंपनी के पास तो पता लग रहा है, साइबर क्रिमिनल कंपनी के डेटाबेस पर अटैक करता है। हाँ। तो एक ही जगह पर सभी का डेटा उठा लिया और फिर डेटा से लोगों को अटैक करना शुरू किया। वो बहुत बड़ा एक इशू है। नहीं बिल्कुल, ये तो डेटा ब्रीच हो जाता है। पहले तो लोग नंबर्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉल्स होते थे, आपको कोई मॉल में जाते हो तो आप नंबर दे दो, डेटा दे दो, या कहीं लकी ना ड्रॉ, लकी ड्रॉ वाला तो आज भी चलता है। तो इससे फिर डेमोक्रेसी को कोई खतरा? बहुत खतरा है। एआई खुद डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ओके देखिए, एआई का अगर आज के मुद्दे देख लीजिए, एआई कर क्या रहा है। डेमोक्रेसी कहती है राइट टू इक्वालिटी। एआई क्या करता है, उसके पास जो सारा डेटा है वो बायस्ड डेटा है। क्योंकि ओके देखिए, इंसान बायस्ड है, आप भी बायस्ड है, मैं भी बायस्ड हूं। तो बिल्कुल डेटा इंसानों ने एआई को दिया है, वो भी बायस्ड है। तो कहीं ना कहीं एआई जो जवाब देता है वो इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता ही है, कि सबको एक समान उसमें नहीं देखता वो। बिल्कुल राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम कैसे मिलेगी आपको? आप, एआई कल को कुछ भी कर रहा है, जैसा कि आपने बोला, अगर एआई ने गलती की तब कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल तो कहाँ फ्रीडम मिली आपको? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू जस्टिस, सबसे बड़ी चीज। एआई आज ऐसा है कि जस्टिस देना ही मुश्किल हो गया है। आप जस्टिस कब मिलता है किसी इंसान को? या तो जी आपको कॉम्पेंसेशन मिले, या जिसने कुछ गलत किया उसको पकड़ा जाए, उसका वहां कुछ भुगतान हो। बिल्कुल उन दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो रही। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एआई ने इतनी जम मारी, डेमोक्रेसी ये है वो है? क्योंकि देखिए, बातें बहुत होती हैं कि यार एथिक्स होनी चाहिए, लॉ होनी चाहिए, बट हो क्यों नहीं रहा है? इसका बड़ा एक लॉजिकल आंसर है। आज दुनिया भर में एक रेस चली हुई है, रेस बड़ी बड़ी कंपनियों की। आप कभी भी देखेंगे, अगर आज ओपन एआई ने अपना एआई मॉडल निकाला है,
अगले हफ्ते गूगल जेमिनाई निकालेगा अपना मॉडल, फिर उसके अगले हफ्ते कोई और। मतलब वो रेस है कि यार कौन सबसे आगे निकलेगा। कॉम्पिटेंस। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि देखिए, ओपन एआई के ऊपर आज तक हजारों केसेस हो रखे हैं दुनिया भर में, लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं। एक ऐसा क्यों है कि एक भी जगह विक्टिम को कॉम्पेंसेशन नहीं दी गई? क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सरकार बैक्ड है। इनकी सरकार इनको बोलती है भाई तुमने जो करना है करो, मुझे तुम पावर दे दो। क्योंकि आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी जितनी एआई पावर होगी। सबको पता है कि जी एआई पावर अपने हाथ में रहेगी तो दुनिया कंट्रोल में रहेगी। तो इसीलिए ये सारी की सारी, आप यूएसए में देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए ना, इनका डीप सीक हो गया, सी डांस हो गया, क्या करते हैं लोग? ये चाहते ही हैं कि भाई तुम हमारे, मतलब जो सरकार है तुम्हारे पीछे है, तुमने जो करना है करो, तुम टेक्नोलॉजी पे भरपूर काम करो, हमें पावर दे दो। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो कानून, जस्टिस, ये सारे जो मॉरल वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं, लोगों को सफर करना पड़ रहा है। और इसका बड़ा छोटा एग्जांपल है, अगर आज आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखेंगे डीप फेक सॉफ्टवेयर, डीप फेक मॉडल, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, भतेरे ऑप्शन, या तो फ्री या पेड। पेड कितना, 1800 पर मंथ। तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए 1800 कितनी छोटी वैल्यू है। बिल्कुल। और वो बेचारे की गलती नहीं, मतलब कोई सोशल मीडिया पे किसी ने कोई अश्लील फोटो नहीं डाली, ठीक ठाक काम करता है, उसकी एक फोटो निकाल के मैं डीपफेक बना दूंगा, उसकी क्या गलती है? और वो डीपफेक रियलिस्टिक लगेगा। प्रॉब्लम भी वो है कि विश्वास करना मुश्किल है यार, ये क्या सच है क्या झूठ है। तो जब हर किसी के हाथ में आपकी गर्दन है, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस और वो जो मॉरल्स हैं, उस सब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नहीं बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे भी लोग फोटोज़ डालते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर किसी ने अटैक करना है, साइबर अटैक करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एआई के थ्रू ही होने, मतलब एआई का सहारा लेके करेगा, लेकिन हो सकता है आपके फेसबुक से डेटा उठा ले, इंस्टाग्राम कहीं से से उठा भी। ले। तो कहीं भी मैं तो यही कहूँगा, जो भी देख रहे हैं, कि भाई अपनी पर्सनल चीज़ें ना डालें। सिर्फ नॉलेज या आपके क्वेरीज जो है उसके लिए चैट जीपीटी या जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है करो। ये नहीं कि आप अपनी फ़ोटो डाल के उसको, करते हैं लोग, एडिट भी करते हैं। मैंने भी शुरू में थोड़ा सा करा था जब मैंने अपना पॉडकास्ट, बट उतना अच्छा आ नहीं रहा था तो मैंने फिर छोड़ दिया था। बट कहीं ना कहीं जितना सावधान रहोगे उतना मेरे ख्याल से आप बचाव रहेगा और आपका। आने वाले समय में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, कहाँ बढ़ेगा, क्योंकि और बढ़ेगा। आप अच्छी रियलिस्टिक चीजें बना पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, लोग कहेंगे कि यार अब मेरी तो फोटो इतनी इंटरनेट पे है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी। मैं मानता हूं कि कोई आपका डीपफेक बना दे, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपना पर्सनल डेटा कहां कहां शेयर करते हैं। सही आप बात है। एआई को छोड़ दीजिए, हमारे भारत में देख लीजिए, जब मैं किसी को, अगर मान लीजिए मैं 10 लोग खड़े कर देता हूं, मैं उनको बोलता हूं अपना आइडेंटिटी प्रूफ दो, 10 में से 8 लोग मुझे अपना आधार कार्ड देंगे, बिल्कुल। कोई पैन कार्ड नहीं देगा, कोई इलेक्शन आईडी नहीं देगा, कोई ड्राइव पासपोर्ट नहीं देगा। क्यों? सरकार ने तो नहीं बोला कि आपको आधार हर जगह ही देना है, किसी ने नहीं बोला। वो अनफॉर्चुनेटली एक रिचुअल बन गया, एक परंपरा बन गई कि यार आईडी कार्ड मतलब आधार। आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ भी हो जाता है, हाँ, उसमें एड्रेस होता है। बट आपको ये नहीं पता उसमें आपके बायोमेट्रिक्स जुड़े हैं, सब हाँ, कुछ इतना है। बिल्कुल। मैंडेट, पहली बात तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, अगर कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी आती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन, जहां आपको अपना आधार देना ही पड़ेगा, उसमें भी सरकार ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, मास्क आधार, मास्क। कि आप अपने नंबर छुपा सकते हैं। जी। दूसरा, जो उससे भी अच्छा है, अपने बायोमेट्रिक्स आप लॉक कर सकते हैं, कि अब सारा गेम ही बायोमेट्रिक्स का है। करेक्ट। तो बायोमेट्रिक्स अगर आपने लॉक कर दिए, आधार को आपने मास्क कर दिया, तो कहीं ना कहीं बचाव हो गया। बट सवाल ये है कि कितने लोग ये जानने के बाद भी करना चाहेंगे। अगर ये पॉडकास्ट में लोग सुन भी रहे हैं, कितने लोग करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अब उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि यार मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा मुकेश अंबानी हूं, मुझे कोई अटैक क्यों करेगा। हर साइबर क्रिमिनल अलग होता है, अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। जी। अगर सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ ही साइबर क्राइम हो रहे होते तो आज भारत में इतने बढ़ नहीं रहा होता ना। नहीं, मेरे ख्याल से आम लोगों के साथ ज्यादा होते हैं हर किसी सेलिब्रिटीज के के। साथ, हाँ, हर किसी के साथ होता है। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है, आप वो एक देखिए, नेटफ्लिक्स में ना सीरीज आई थी जामतारा, जी। उसका एक टाइटल नीचे था, सब हेडिंग सबका नंबर आएगा। वो ओके। बहुत सही था कि सबका ही नंबर आएगा, जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कितने उस समय सावधान रहेंगे। सही अगर आप बात है। सावधान है तो बच जाएंगे। बच जाओ। देखिए, आपको भी कितने उल्टे सीधे मैसेज आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। मुझे आ चुके हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप उस समय पे आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप कितने अगर अवेयर हैं तो उस हिसाब से आप एक्शन क्या लेंगे। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं। सही बात है। नहीं, वही है ना, तो ये अगर आप देखो कि इससे सबसे बड़ा लीगल इशू क्या हो सकते हैं एआई की तरफ से, अगर एआई को हम देखें तो सबसे बड़ा लीगल खतरा या लीगल इशू क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा पहला तो ये है कि एआई को डिफाइन ही नहीं किया गया लॉ में, तो जिसको डिफाइन नहीं किया उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। जी। दूसरा, इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि हम सबके राइट होते हैं। मान लीजिए आप किसी का डीप फेक बन गया,
बहुत बड़ा जी बदनामी हो गई सोसाइटी में। बिल्कुल। उसको कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा जब एआई हर जगह है, हुँ। ट्रैक नहीं कर सकते किसने किया क्या किया, तो कहीं ना कहीं वहां बेचारे बंदे को जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप, अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप कैसे देखते हो उसको? मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ, हमारे पास कितने डीप फेक केसेस आते हैं। जी। अब कानून तो है नहीं अभी, तो हमें थोड़ा इनडायरेक्ट वे लेना पड़ता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का प्रोविजन हो हुँ। गया, राइट टू लाइफ का प्रोविजन हो गया। कि देखिए वकील का बड़ा सिंपल रहता है, अगर लॉ क्लियर है तो वकील के लिए आसान हो जाता है, जी, जज के लिए भी आसान होता है। जी। लॉ नहीं है तो आपको आड़े टेढ़े तरीकों से कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ता है कि जी मेरे क्लाइंट को दिक्कत हो गई। और सबसे मैं कहूँगा सबसे पेचीदा बात यह है कि कानून क्योंकि एआई नया है, एकदम से देखिए टाइम लगता है। एकदम से नहीं होता कि अच्छा जी आ गए जी, हो गई, जजमेंट पास हो गई। पहली बात उसकी डेट लगेगी, कुछ होगा, 4 चीज़ें रहेंगी। अच्छा जस्टिस मिल भी गया, फिर दूसरी पार्टी आगे जा सकती है। एंड सबसे बड़ी बात ये एज़ अ वकील भी बड़ी इश्यू होता है मेरे को, प्रूव करना कि किसने किया है। तो जी। एट प्रेज़ेंट मैं तो देखिए कंपनीज़ को ही लायबल मानता हूँ। अगर आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, अगर गूगल जेमिनी के थ्रू कोई उल्टी-सीधी फ़ोटो बनी है, वो हुँ। वायरल हुई है, तो गूगल जेमिनी प्लेटफ़ॉर्म ज़िम्मेदार है। कहीं न कहीं उसको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको कहीं न कहीं वो पिक्चर हटानी पड़ेगी। नहीं, पिक्चर हटा देंगे लेकिन हाँ, उसको पता चल सकता है कि कहाँ सब, जैसे कोई अभी साइबर क्राइम ले लीजिए, तो आप क्या करते हो कि उसका जो आईपी एड्रेस चेक हुँ। करते हो कि कहाँ से वो चीज़ हुई है, लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। देखिए एक ई सर्टिफिकेट की बात होती है कानून में। हुँ। वो सर्टिफिकेट क्या है? बेसिकली ई एविडेंस जो होता है हुँ। उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने उसमें कुछ भी फेर-बदल कर दिया तो ई एविडेंस टैम्पर हो गया। तो हुँ। कानून कहता है कि आप इसको अथॉरिटीज़ को दीजिए, अगर सर्टिफ़ाई हो गया कि हाँ, ये जी हम टेस्ट कर लिया हमने, ये ठीक है, तब उसको आप कोर्ट में दे सकते हैं। हुँ। फिर चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो। लेकिन वहाँ ट्रिकी मामला ये आ जाता है कि एज़ अ वकील जब मेरे पास एविडेंस आता है, जी। वो कितना सटीक है। कभी-कभार वो फेक होता है, हुँ। कभी-कभार उसमें बहुत फेर-बदल होती है। बिल्कुल। उसको प्रूव करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना मैं बोलूँगा, आप बियॉन्ड ऑल दीज़ थिंग्स एक चीज़ जो हर कोई मिस करता है और मुझे ये इस पॉडकास्ट में बोलनी भी चाहिए। बिल्कुल सर। जिसके साथ साइबर क्राइम होता है, हुँ। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो डीप फेक हो, कुछ भी हो, लोग रिपोर्ट नहीं करते। या तो उनको पता नहीं रिपोर्ट कैसे करना है, हुँ। या ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छी तरह पता है क्या करना है, लेकिन उनके मुँह से ये स्टेटमेंट निकलती है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ होने तो वाला है नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी एक बड़े रेप्यूटेड बिज़नेसमैन को जानता हूँ, हुँ। उनके साथ साइबर क्राइम फ्रॉड हुआ लाखों का। हम उनके घर गए, जिस दिन फ्रॉड हुआ उसके हफ्ते 10 दिन बाद घर गए, और उस दिन उन्होंने बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैंने उनको बोला आप पहले बता सकते थे, हम कुछ शायद कर देते। हुँ। उनके मुँह से बड़ी कैजुअली स्टेटमेंट निकला, यार क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ होने थोड़ी वाला है। सही बात है। इसी मेंटालिटी के चक्कर में साइबर क्रिमिनल्स आगे बढ़ रहे हैं। आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो ना पुलिस मदद कर पाएगी, ना वकील मदद कर पाएगा, ना कोई जज मदद कर पाएगा। टाइमली रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं, बट रिपोर्ट लिखते नहीं हैं। ये मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं गया था, तो मैंने 3-4 दिन मैंने जब चक्कर काटे, तब जाके कहीं, मतलब थोड़ा-सा एक हार्श वे में जब आप बात करते हो, तो कहीं जाके उन्होंने उस चीज़ को लिखा था, नहीं तो वही घुमाने वाला चक्कर, इधर जाओ, उधर जाओ। तो वही होता है ना, जब आपको वही भरोसा नहीं है, तो सब मैक्सिमम लोगों की फीलिंग या थिंकिंग वही है कि भई होना तो है नहीं। और अब क्या होता है कि एक डिपेंड करता है कि आपके साथ कितना बड़ा हादसा हाँ, हुआ है। कुछ लोग हैं, छोटे-मोटी चीज़ों को 3000 हो गया तो लोग, बंदा हाँ, कहता है तो मैं लो रिपोर्ट करके छोड़ो, क्या कोई करूँगा? दिक्कत है नहीं। हाँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है, आप ये इसी ऑर्डर में करिए, तो कहीं न कहीं आपको वो इश्यू जो आप कह रहे हैं ना, वो इश्यू नहीं आने वाला। जी। पहला, जब भी कोई साइबर क्राइम हुआ, cybercrime.gov.in पे गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पे रिपोर्ट करिए वहीं के। इमीडिएटली। जी। ये नहीं कि 3-4 घंटे लगाए हैं। हुँ। 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करिए। करेक्ट। cybercrime.gov.in पे जब आप रिपोर्ट करते हैं, आपको एक कंप्लेंट की कॉपी मिलती है। कॉपी मिलती है। वो कॉपी आप देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है, आपको हुँ। 3 जगह जाना है, बैंक, पुलिस, साइबर क्राइम सेल। हुँ। एक ही दिन में तीनों जगह जा सकते हैं आप। करेक्ट। अब देखिए यहाँ गेम शुरू होता है, जो आप कह रहे हैं ना, बैंक बोलेगी जब तक पुलिस नहीं कहेगा मैं नहीं कुछ कर रही। बिल्कुल। पुलिस कहेगी जब तक साइबर क्राइम सेल नहीं कर रहा मैं कुछ नहीं कर रही। साइबर क्राइम सेल बोलेगा जब तक बैंक कुछ नहीं बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रही, तो आप घूमते रह जाओगे। हुँ। उस समय पर आपको कहीं ना कहीं आप एक वकील अच्छा हायर कर सकते हैं, एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बनाइए, क्योंकि ओके। तब आप कानून से चल रहे हैं। और वो कानूनी जो कंप्लेंट है, जब वो पुलिस के पास जाती है, हुँ। जब वो साइबर क्राइम सेल के पास जाती है, तब उनको चलना पड़ेगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली डंडे का जमाना है, हम हाँ, सब सही लोगों को बात है। डंडा समझ आता है। कोविड में कोई मास्क नहीं पहनता था, जब 5,000 रुपए का जुर्माना हो गया, सब मास्क पहनना सब शुरू हो मास्क गए। पहने हैं। तो बिल्कुल। वही है, आप अगर कानून से चलते हैं, एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बनाते हैं, हुँ। तो आपकी एफआईआर भी दर्ज होती है, आपकी साइबर क्राइम सेल भी मदद करता है, आपकी बैंक में भी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन ये सब होने के बाद एक चीज़ जो सबको दिमाग में रखनी है, आपने ये सब कर लिया, अब लोग घर बैठ जाते हैं हुँ। कि जी मुझे फ़ोन आएगा।
आप हाँ। वो मत सोचिए, क्योंकि देखिए आप इकलौते नहीं हैं, हम्म, आपके जैसे शायद 100 लोग उस दिन आए होंगे बिल्कुल। जिनकी सेम क्वेरी होगी, सेम प्रॉब्लम होगी। तो ये इंसान मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं वो सब कुछ याद रखे किसने क्या किया, कब किया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका फॉलो अप करना फॉलोअप लेना चाहिए। जरूरी है, और फिजिकल फॉलोअप। ये नहीं मैं फोन कर लूं, मैं हम्म, मेल कर लूं। आप जाइए उनके दफ्तर में, हर दूसरे दिन जाइए और पूछिए मेरे मैटर का क्या हुआ। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने कितने केस में देख रखा है। अगर टाइमली आप ये सब चीजें करते हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो अप करते हैं, हम्म, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। चाहे वो आपका 40% कॉम्पनसेशन हो, 60% हो। मैटर पे भी देखिए डिपेंड करता है कि कितना पेचीदा मैटर है। कभी कभार बहुत सिंपल होता है, कभी जी कभार बड़ा डिफिकल्ट है, जी। और जब अमाउंट बड़ा है तो और भी स्टेक्स हाई हो जाते हैं। वही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, जैसे मान 3-4 हज़ार का किसी को लॉस होगा, तो वो यही सोचेगा छोड़ो कौन चक्कर काटेगा। बट कहीं न कहीं मे बी आप 3 या 4 हज़ार में निपट गए, लेकिन ऐसे वही जो आपके साथ हुआ है, वही इंसान दूसरों के साथ लाखों का भी फ्रॉड कर सकता है। तो मे बी बिकॉज़ ऑफ यू कहीं न कहीं कोई दूसरा, मतलब बोलते हैं ना कि किसी और के साथ हादसा ना हो जाए, तो एटलीस्ट वो बचाव हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपने बैंक को बताया है, बैंक को पता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, जी। मेरे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बैंक भी एक्शन लेता है। और आपको अगर लगता होगा कि बैंक एक्शन नहीं लेता, बैंक की भी तो रेपुटेशन है। बिल्कुल। अब अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो उनके भी तो बिजनेस में नहीं, नुकसान है। एक्टिविटी अगर हो रही है तो उनको नॉलेज में आएगी, तो एटलीस्ट सावधान तो रहेंगे ना, नहीं तो चलते रहेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा, फिर एक टाइम पे आएगा जब पता चलेगा करोड़ों वाली बातें निकल के आती हैं। ऐसा पीछे एक मैटर भी हुआ था जहाँ पे हुँ, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, हुँ, बट बैंक को बाद में 1 साल बाद पता लगा कि उनके इतने सारे कस्टमर्स को क्रिमिनल वो बैंक बन के मैसेज करता था, और सिर्फ 4-4 3-3 हज़ार का क्राइम होता था। करेक्ट, अब यहाँ क्या है, 3 हज़ार में बंदा कहेगा छोड़ यार, लेकिन 3 हज़ार इंटू कितने सारे कस्टमर्स। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे लूपहोल के चक्कर में पता नहीं कितने लाखों का नुकसान हो गया, और बैंक को सही बाद बात, में पता लगा कि जी हमारे नाम से ठगी की जा रही है। सही बात। तो इसका इलेक्शंस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट है? डीप फेक जो एआई है, वो इलेक्शंस पे कितना इसका मतलब हंड्रेड गड़बड़ कर परसेंट सकता है? लास्ट 2 सालों में बहुत इलेक्शन हुए दुनिया भर में, जी, और उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी गई कि डीप फेक सबके बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बन रहे हैं, लीडर्स के बन रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के बन रहे हैं। इतने रियलिस्टिक डीप फेक बनते हैं, और की इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं। और भारत की भी बात करूँ, बाहर की बात, सेम केस है। हुँ, कितनी रिसर्चेज ये कहती हैं कि डीप फेक के चक्कर में वोटर परसेप्शन चेंज हुआ, यानी कि लोग जिस तरीके से किसी लीडर को देखते हैं वो चेंज हुआ, हुँ, और उससे वोटिंग रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आया। और ये ओके, पहली बार नहीं है, ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आने वाला समय यही होने वाला है। भर भर के डीप फेक, लोगों की परसेप्शन से खेलना, और उसी से वोटिंग मैन्युपुलेशन होना। आज तक क्या होता था, आज तक साइबर क्राइम सेल चलो जी है कुछ, हमने कैंपेन चला दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब कैंपेन का जमाना गया, अब डीप फेक बनेगा, सबका बनेगा, और लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाएगी सो दैट उनका परसेप्शन चेंज हो जाए। अगर आप इंडिया की बात देख लीजिए ना, देखिए भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है, भारत टियर 2 टियर 3 सिटीज भी हैं। वहाँ लीडर्स को भगवान की तरह देखा जाता है, वहाँ सेलिब्रिटीज को भगवान की तरह देखा ही बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, अगर आपके सेलिब्रिटी ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी और डीप फेक रियलिस्टिक हुआ, तो मुझे नहीं लगता आप 2 बार भी सोचेंगे, और आप बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे, आप आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल, ऐसे केस में वोटिंग कितनी हद तक चेंज हो सकती है, ये आप खुद देखिए। और अभी हमने देखा भी है, अभी जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी डीप फेक्स का कितना बड़ा इंपैक्ट आया था। अभी तो थोड़ा सा इंपैक्ट है, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ता ही रहेगा। ओके। जैसे आप बोले थे ना कि कंपनी जैसे जेमिनी के थ्रू हुआ या गूगल, तो वो बोलेंगे कि ठीक है हमारे थ्रू हुआ है, लेकिन किया किसने वो तो पकड़ में नहीं आया। तो वहाँ पे उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? और ये है, ये एक मेजर इशू है। कंपनीज यही बोलती है, हमने वो 2 चीज़ें बोलती हैं। देखो जी, एआई एक हद के बाद, एक पॉइंट के बाद हमारे उससे बाहर है। हाँ, तो वही। दूसरा, किसी ने कर दिया, ये हमारी क्या गलती। लेकिन कानून बोलता है कि भाई प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है उनको। गूगल जेमिनी एज अ प्लेटफॉर्म तुम ही तो बना के दे रहे हो ना। तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि लोग आएँ, लोग इस्तेमाल करें, इससे कुछ बना के जाएँ। तो कानून बोलता है प्लेटफॉर्म दो, लेकिन तुम्हारी रिस्ट्रिक्शंस, गाइडलाइंस होनी चाहिए। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। गूगल जेमिनी का आपने बात की है, आज से 4 महीने पहले गूगल जेमिनी पिक्चर, इसका एक फीचर है नैनो बनाना, जिससे आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। हुँ, 4 महीने पुराना नैनो बनाना, और आज में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? पुराने 4 महीने पहले मैं कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दूंगा ना, वो बना देगा। यहाँ तक कि पीछे न्यूज भी आई थी, सैम ऑल्टमैन के आधार कार्ड बन रहे थे, हुँ, हैं डोनाल्ड ट्रंप के आधार कार्ड बन रहे हैं। किसी सेलिब्रिटी का आपने कुछ भी अश्लील प्रॉम्प्ट लिख दिया, वो हो रहा है। अब 4 महीने बाद जब आप ये लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि नहीं, मैं ये नहीं बनाने वाला। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट है कि हुँ, प्लेटफॉर्म्स जो गाइडलाइंस कर रही हैं कि हुँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हुँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि फलान ढमकान सेलिब्रिटी इज अब्यूजिंग एवरीवन। हुँ, अब अब्यूजिंग शब्द डेरोगेटरी है,
वो एआई सिस्टम आपने डाल रखा है कि ये आप नहीं बनाएंगे, तो हम्म। एआई सामने से आपको बोल देता है कि देखो जी मैं ये नहीं बना सकता, Okay. नॉर्मल पिक्चर बोलोगे बना दूंगा। हम्म। हालांकि आज भी गूगल जेमिनाई में ये एक इशू है कि अगर आप उसको थोड़े इनडायरेक्टली भी प्रॉम्प्ट बोलते हैं तो थोड़ी अश्लील पिक्चर वो बना देता है। Okay. और वो पिक्चर ना फेक लगती है, फेक हम्म। लगती नहीं है, और एचडी क्वालिटी में पूरी रियलिस्टिक, मतलब आप देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पिक्चर सही है या नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और सिर्फ गूगल जेमिनाई की नहीं है, ये हर एआई मॉडल की प्रॉब्लम है। उस पर काम तो हो रहा है, बट आप एक ट्रेंड नोटिस करिए ना, हम लोगों के ऊपर पूरी दुनिया भर में एआई थोपा गया है। हम एआई के लिए रेडी नहीं थे। रेडी नहीं। हम बेसिक साइबर क्राइम यूपीआई फ्रॉड से तो लड़ रहे हैं, अब कहाँ एआई एकदम से थोप दिया गया है, और अब आप उससे भाग भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज प्रॉफिट्स के चक्कर में ये चीज सामने लाई है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के जो गॉडफादर है, गॉडफादर ऑफ एआई, जिसको हम कहते हैं मिस्टर जॉफरी हिंटन, ही इज द गॉडफादर ऑफ एआई, वो कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज की स्पीच में बोल रहे हैं कि भाई हम खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट्स को ही प्रायोरिटी दे रही है, उनके लिए उसूल, एथिक, मोरालिटी कोई मैटर नहीं करता। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके टॉप रिसर्चर जिनका पैकेज करोड़ों में है, उन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन किया है, और पब्लिक में उन्होंने एक लेटर डाला है। कहते हैं कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि जो चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं वो मेरी, जिसे कहते हैं ना, मेरी वैल्यूज, मेरे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। इस हद तक हो रही है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई। तो जब अंदर इतना सब कुछ काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, वो कानून की जो हम बात करते हैं, उसका स्ट्रिक्ट होना, उसका जल्दी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एजुकेशन की बात करें, अब हर चीज़ अवेलेबल है, आप चाहे कुछ भी, चैट जीपीटी हो गया या जिससे भी आप यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, तो अगर मान लीजिए आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो आदत हो गई हर चीज़ की। इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ों को भी हम, आप नहीं मानोगे कि अगर शेयर मार्केट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उस चीज़ का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हर आउटपुट उतना जेन्युइन होगा नहीं होगा। अगर स्टडीज़ की बात करें कि बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो अगर जो आंसर निकल के आता है तो कितना सही है, मतलब करना चाहिए, उस पर कितना रिलाय रहें नहीं रहें। मेरा नाम साक्षर है, लेकिन मेरे को लगता है, नाम प्रमोट नहीं कर रहा, बट एआई साक्षरता बहुत ज़रूरी है, यानी कि एआई लिटरेसी बहुत ज़रूरी है भारत में। आपने अभी दो शब्द का इस्तेमाल किया, एजुकेशन, अवेयरनेस। यहीं पे कैच है। लोगों को लगता है एजुकेशन और अवेयरनेस सेम चीज़ें हैं, नहीं। एजुकेशन मतलब आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज, स्कूल, जो भी है। अवेयरनेस है आप कितने जागरूक हैं। आपने बच्चों की बात करी है, बिल्कुल। आज भारत में भी शुरू हो गया है कि एआई पढ़ा रहे हैं, हाँ, एजुकेशन पढ़ा हो रहे रही हैं, है, बिल्कुल। वेरी गुड, अच्छी बात है कि आप उनको इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रही है। ये एजुकेशन तो हो रही है कि एआई ऐसे इस्तेमाल करो, ऐसे करो, अवेयरनेस नहीं हो रही कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। और बच्चे तो माँ बाप के बिना भी ये सब काम करते ही कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। इतने क्राइम आजकल हो रहे हैं। इनफैक्ट पीछे हाल ही में 1.5-2 महीने पहले केस आया था, कोरियन लव गेम केस, जहाँ पर ओके। बड़ा फेमस भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली 3 लड़कियों ने अपनी जान ले ली थी उसमें, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जिसमें ये लोग कोरियन की कोई गेम वो खेल रहे हैं, और उसमें इतना एडिक्ट हो गए कि एट द एंड ऑफ द डे उनको मजबूर होना पड़ा अपनी जान लेने के लिए। यहीं पे हुआ था, गाजियाबाद की गाजियाबाद में हुआ बात है। था। हाँ, माँ बाप बिल्कुल। को पता नहीं, कुछ नहीं पता। और ये देखिए, ये केस आपको लग रहा होगा कि एक ही केस है, ऐसा नहीं है। ये एडिक्शन, ये बच्चों का फोन का यूज करना, और एआई जिस हद से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एक ही जगह बताती हैं कि बच्चों को अगर आप एआई एजुकेशन स्कूल या कॉलेज में दे रहे हैं, अवेयरनेस के बिना वो अधूरी है। आपने ये तो सिखा दिया कि जी इसको ऐसे यूज करो, इसको वैसे यूज करो। आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, चैट जीपीटी अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है, गूगल जेमिनी कैसे इस्तेमाल करना है। उसके डूज एंड डोंट्स क्या है? कल को आपके सामने कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज, उल्टा सीधा लिंक आता, नहीं क्लिक करना, ओटीपी नहीं देना, कैसी पिक्चर्स बनानी है, कैसी पिक्चर्स नहीं बनानी है, क्या क्या इसके फ्यूचर फ्रॉड्स हो सकते हैं। ये अवेयरनेस अगर बच्चों को नहीं होगी ना, तो देखिए हमारा जो भारत, जिसको हम फ्यूचर, भारत का फ्यूचर किसके हाथ में? बच्चों के हाथ में। अगर वही इक्विप्ड नहीं है, तो आप समझ जाइए कितनी ग्रेव प्रॉब्लम ही हो सकती है। बच्चों को तो गेम की आदत होती है, हर बच्चा गेम खेलना चाहता है, और जब भी मौका मिलता है उनका एक ही काम है, पढ़ाई छोड़ के गेम ही खेलते हैं। और अगर उसको कोई आप गेमिंग लिंक भेज दो तो डेफिनेटली वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि उसे अब ओपन बहुत फ्रॉड्स करना। हो रहे हैं, हाँ, तो ऐसे ही होते हैं बहुत फ्रॉड्स। माँ बाप का फोन बच्चे के हाथ में है, और साइबर क्रिमिनल्स ये, वो कहते हैं ना, तुक्के वाली चीज की, चल यार लिंक भेज देते, 100 लोगों को भेजेंगे, शायद 20 लोग भी फंस जाएं। हाँ, बिल्कुल। हो जाता है वो और काम। फंसेंगे ही, 20 नहीं फंसेंगे तो एक तो फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। तो ये मतलब एआई कहीं ना कहीं हम पे हावी हो रहा है, जहाँ की हावी होना नहीं चाहिए। और शुरू की मैंने शुरू में जो बात की थी आपको कि एआई टूल नहीं है। अब बनाया तो AI इंसानों ने ही है। बनाया है, बट अब हमारे हाथों से जा रहा है, जा रहा है। और हमारे सामने जा रहा है, लेकिन हम फंस गए हैं।
तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, देखो कोई भी चीज़ आप अगर बनाते हो तो दोनों ऑफकोर्स चीज़ें आप रहती हैं। दोनों सोच के ही बनाते हो उस चीज़ को। तो अगर आपने कुछ सोच के ही बनाया होगा कि भाई अगर इस हद तक ये चला जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब जब बनाया इंसानों ने तो कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है, या इंसान खाली टेक्नोलॉजी को ब्लेम गेम हो जाता है फिर नहीं तो यहाँ पे? इंसान टेक्नोलॉजी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है। हुँ, ये दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज भी बोल चुके हैं कि हम एआई तो बना रहे थे भलाई के लिए कि हमारे जी, कंट्रोल में रहेगा। हमें नहीं लगा था कि इतने कम समय में इतनी छलांग मार मार देगा वो। जाएगा। इशू वहाँ आ रहा है और अब हमारे हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एंथ्रोपिक ले लीजिए, ये ओपन एआई ले लीजिए, सब ने पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हमारा एआई मॉडल हम जो भी निकाल रहे हैं, जी, हम उसकी पूरी तरह गारंटी नहीं दे सकते ओके, क्योंकि हमारे कुछ हद तक हमारे से चीज़ें बाहर जा रही हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें और क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का दिमाग है। यही मेन रूट ही यही है कि जब किसी चीज़ के पास खुद का दिमाग आता है, आप कितने हद तक उसको अपने कंट्रोल में रख लोगे? एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। एक तो ईज़ी है बहुत, सब कुछ अवेलेबल है। तो आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं कि आप जस्ट बोलो कि भई मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ। तो एक है मतलब, तो आप डालो कि भई मुझे बुक लिखनी है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आपने बस उसको बोला, आपके पास पूरा डेटा आ गया, आपने प्रिंट करवाई और दे दी। तो अथॉन मतलब कि आप सही हो या नहीं हो वो जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप सही को गलत, गलत को सही बहुत ईज़िली उस चीज़ को कर सकते हो। तो आपने कहा कि लॉ नहीं है, ठीक है बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी कितना हद तक रेलेवेंट आप इस चीज़ को एज़ अ कोर्ट जजमेंट में, या आप जब कोई केस भी लड़ते हो, तो कितने परसेंटेज इसको आप बोलते हो कि हाँ इस हद तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंडियन लॉ कितने हद तक इसको एक्सेप्ट कर सकता है? भले बुक्स में लॉ नहीं है, बट एक नॉर्मल वे में इस चीज़ को कितना इम्पैक्ट है, वही या बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता? नहीं, वही सर्टिफिकेट की वैल्यू आ जाती है। ई सर्टिफिकेट का जो कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर कि आप जो भी वीडियो, फोटो कुछ भी ला रहे हैं, आप पहले सर्टिफाई कराइए कि क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सर्टिफाई कौन करता है? ये अलग-अलग अथॉरिटीज़ हैं, जो 65 बी का एक सेक्शन है, वो कहता ही है कि जी सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब ये चीज़ जब प्रूव हो जाएगी कि ऑथेंटिक है। लेकिन इश्यू ये रहता है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है एआई जैसे सब्सटेंस को लेने के लिए। अभी नहीं है, हो रही हैं पूरे धीरे-धीरे ओके। कि एआई जनरेटेड वीडियो और रियल वीडियो। अच्छा, पहली बात तो डिफरेंस, दूसरी बात जिस हालत में आपके पास पहुँचती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने किताब की बात की। जी। अगर कोई किताब मैंने लिखी है, बिल्कुल मैंने एआई की कोई इस्तेमाल नहीं किया, हुँ, लेकिन मैंने फॉर्मेटिंग एआई से करवाई है, फिर भी उसमें टेम्पर हो गया। वो ओरिजिनल कंटेंट तो रहा नहीं, ओरिजिनल नहीं वो है पहली बिल्कुल। चीज़ है। दूसरा, अब मैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, आपने कहा कि जी बड़ा आसान हो गया आजकल। आईपी इशू बहुत बढ़ गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुद्दे बहुत बढ़ गए हैं। हुँ, आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी कॉलेज में गया था, एक सेशन लेने, 3-4 महीने बाद एक लड़के का मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि सर मैं ऐसे-ऐसे सेकंड ईयर में है वो, मैं सेकंड ईयर में हूँ 20 साल का और ऐसे-ऐसे आप कॉलेज में आए थे, मुझे आपसे बात करनी है। हुँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन पे बात की। जी, कहता है सर मैंने किताब लिखी है। मैंने कहा वेरी गुड। कहता है सर लेकिन मेरे अगेंस्ट ना 2 पब्लिशिंग हाउसेज़ ने केस ठोक दिया है। मैंने कहा ओके। किताब लिखने पे कब से केस ठोकने लग गए? तो कहता कि सर एक्चुअली मैंने तो कुछ नहीं किया सर, इंडेक्स मेरा था, बस मैंने एआई पे गया, कंटेंट ले लिया, उसको छाप दिया। हुँ, बाद में पता लगता है कि जो कंटेंट इन्होंने छापा है, वो कंटेंट 2 पब्लिशिंग हाउसेज़ की किताबों का ऑलरेडी है मार्केट में। तो जी, आपने जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यू हो गया। हुँ, और ये दुनिया भर में चल रहा है। मैंने आपको बीच में एक बात कही थी, एआई ने बिना मर्ज़ी के सबका कंटेंट उठा के ले लिया है। बिल्कुल, पेड बुक का भी कंटेंट ले लिया है। तो जो आज एआई आपको कंटेंट दे रहा है, आपको नहीं पता वो कंटेंट कहाँ से आया है, किसको बिलॉन्ग करता है, पेड है, नहीं है। तो ये जो आईपी इश्यूज़ भी हैं, और भारत की बात करूँ मैं, आईपी इश्यूज़ भर-भर के सामने आ रहे हैं। किसी ने आर्टिकल लिख दिया, वहाँ इश्यू हो रहा है। आप अब भा ये छोड़िए, दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़, अभी हाल ही में एक केस था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया था कि तुम रिपोर्ट बनाओ, और उस कंपनी ने करीब कुछ $5 मिलियन लिए थे वो रिपोर्ट बनाने के लिए। बाद में पता लगता है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट चैट जीपीटी से बनाई हुई है। ओके, $5 मिलियन, और हुँ, आपने वो रिपोर्ट सीधा एआई से बना दी, और वो इसीलिए पता लगता है क्योंकि उस रिपोर्ट में फेरबदल था। उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ हैलुसिनेटेड पार्ट था ही था। तो ये जो इश्यूज़ हैं बहुत रेलेवेंट हैं, और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो बहुत दिक्कत करते ही हैं कि आपने जो बात कही है ना, अब अनफॉर्चुनेटली बेचारा सच में आज कोई किताब लिखता है ना, उस पे भी वो धब्बा आ गया कि यार तुमने तो ज़रूर एआई से ही लिखा होगा। चाहे वो उसने सच में अपना खुद का कंटेंट लिखा हो, बट वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बिल्कुल, सब के सब उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर एआई की बात करें तो क्या ये आने वाले टाइम में इंसान से ज़्यादा एथिकल हो सकता है? एथिकल तो ये कभी नहीं होगा।
कभी नहीं होने वाला। और आने वाले समय में एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में वो देखिए लोग सोचते हैं कि यार एआई आ गया हमें रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन मैं कोई छोटा एग्जांपल देता हूँ। बैकएंड पे एआई सब कुछ करेगा, आपने सब कुछ ही एआई को दे रखा है। डिसीजन मेकिंग, अपनी खुद की सोच क्षमता सब खत्म कर दी है, सब कुछ एआई को दे दिया है। बस आखिरी जो ठप्पा होता है वो आप करेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नहीं होता कि जो मैनेजर होता है उसने दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ काम टीम ने किया, बस एंड प्रोडक्ट आपको दिखा दिया और मैन्युफैक्चरर ने उसको ठप्पा देके आगे कर दिया। वो चीज़ होगी। अब ये सुनने में आपको लगेगा यार ठीक तो है यार, हम कंट्रोल में तो है, क्या दिक्कत है, लेकिन नाम के ही कंट्रोल में है ना। आपका खुद का दिमाग लगा ना कुछ लगा, सारी थिंकिंग, सारी सारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं आपने एआई को दे दी है। और अगर एआई गलती करता है तो जो भुगतान है वो इंसान देगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप एआई को पकड़ के बोलोगे तुम्हारी गलती, क्योंकि एआई कौन है? आज अगर आज कानून ने अगर एआई को डिफाइन भी कर दिया, बेचारे किसी की, मान लीजिए कोई टेस्ला आ गई, लेट्स से टेस्ला इंडिया में आ गई, अपने ड्राइव करती है, गाड़ी ठुक गई, बाद में प्रूव होता है एआई की गलती से ठुक गई। अब क्या एआई है कौन जिसको आप पकड़ के बोलोगे भाई मुझे तू कॉम्पेंसेशन दे? एआई कोई नहीं है, वो उस कंपनी पे ही ब्लेम जाएगा कि तुम्हारी वो है, एआई ने गलती की, वो हमें नहीं पता, तुम्हारी गलती, तुमने एआई को बनाया है तो तुम्हारी गलती है। और ये ट्रेंड आने वाले समय में आप हर जगह देखेंगे, जिस कंपनी का एआई है वो कंपनी उसका भुगतान करेगी, चाहे एआई की गलती हो चाहे कंपनी की गलती हो। बट जिसने एक्चुअल किया वो तो लाइमलाइट में आ ही नहीं रहा है, नहीं, सिर्फ अगर एआई ने किया हो, अगर एआई ने किया हो तब जी। किसको पकड़ोगे? पहला। दूसरा, हाँ। जब आपने कहा कि मान लीजिए किसी ने डीप फेक बनाया है, उसको पकड़ना आज की डेट में इतना मुश्किल है, और अगर पकड़ भी लिया तो हर देश के कानून अलग हैं। आज भारत में अगर कोई साइबर क्राइम होता है, मैं मंगोलिया में बैठा हूँ, क्या कर लेगा कोई? पहली बात तो वहां जाओ करो, उनके कानून अलग हैं। ये नीरव मोदी वगैरह ये सब ये बाहर क्यों भागे हैं? कानून की वजह से तो भागे ना, कि कानून अलग है, हमें पकड़ना मुश्किल है। वो सेम चीज साइबर स्पेस में होती है, बस फर्क इतना स्पीड ज्यादा है। मैंने अभी क्राइम किया बट मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। और भारत में, आप बाहर की बातें छोड़िए, भारत में अगर कोई बैठा है, ये साइबर क्रिमिनल्स जनरली बॉर्डर से ऑपरेट करते हैं। बॉर्डर मतलब देश का बॉर्डर नहीं, स्टेट बॉर्डर। मैं स्टेट ए और स्टेट बी के बॉर्डर में बैठा हूँ, मैंने स्टेट ए में क्राइम किया, मैं बी में भाग जाऊंगा। अब जब तक स्टेट ए की पुलिस कुछ करेगी, बी से कांटेक्ट करेगी, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। ये ट्रेंड देखने को बहुत मिलता है। ओके, तो इसको अगर मैं कहूँ साक्षर जी, इसको आप ब्लेसिंग कहोगे या थ्रेट कहोगे? एआई है क्या? अगर मैं कोर की बात करूँ, टेक्नोलॉजी कभी अच्छी बुरी नहीं होती, न्यूट्रल होती है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई अच्छा बुरा नहीं है, वो एक सुपर पावर है। अभी हम पे डिपेंड करता है हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। एआई बहुत जगह अच्छी चीज़ें भी कर रहा है। आप डिफेंस देखिए, हेल्थ केयर देखिए, बड़ी बड़ी चीज़ें एआई की मदद से ही सामने आ रही हैं। और आने वाले समय में मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर बड़ी बड़ी डिजीज़, हम कैंसर की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, थैंक्स टू एआई इनका भी क्योर निकलेगा। लेकिन बैड एक्टर्स भी हैं, कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल करना लोग चाहेंगे। तो एआई मेरे हिसाब से दोनों ही देखने को मिलता है, बून भी है बेन भी है। फर्क सिर्फ इतना है आप किस साइड पर है। और अगर आप आम नागरिक हैं तो ये मान के चलिए, आज की डेट में अगर आप को नहीं पता आपके आसपास हो क्या रहा है, जागरूकता नहीं है, तो आपके साथ साइबर क्राइम एक बार नहीं बार बार होगा। नहीं, बिल्कुल, मतलब सावधान तो रहना बहुत ज़रूरी है। और ये खुद की जिम्मेदारी है। खुद की आप ये नहीं बोल सकते सरकार करेगी, मेरी कंपनी ट्रेनिंग देगी, कोई नहीं करेगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पैसे आपको प्यारे हैं, अगर नहीं प्यारे तो अलग बात है, अगर पैसे प्यारे हैं तो मुझे लगता है ये भी आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जागरूक होइए आपके आसपास हो क्या रहा है, सो दैट कल को खुदा ना खास्ता आपके सामने कोई क्राइम हो रहा हो, आपको ही अटैक कर रहा हो, तो आपका दिमाग तब चलेगा, कहीं ना कहीं आप उससे बच सकते हैं। ओके, तो अगर लॉ की बात करें तो कब तक ये लॉ आने के पॉसिबिलिटीज़ है आपको लगता है? अब भारत सरकार ने कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है, मुझे लगता है इस 2026 के एंड तक कुछ ना कुछ का ड्राफ्ट बाहर आना चाहिए। कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, अभी 1.5 महीना पहले हमारे आईटी रूल्स 2026 बाहर आए हैं जो डीप फेक्स के ऊपर है। वो कहते हैं कि जो भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे डीप फेक बन रहा है, आपको रिपोर्टिंग 3 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। 3 घंटे के अंदर मैंडेट है, आपको हटाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वाटर मार्किंग करनी पड़ेगी। यानी कि जब भी आप, अगर आप अभी गूगल जेमिनी पे कुछ बनाते हैं, नीचे वाटर मार्क होता है। हाँ, नीचे लगा होता है कि जी गूगल जेमिनी ने बनाया। एटलीस्ट अवेयरनेस तो है। अगर आज आप एक पिक्चर देखते हैं नीचे वाटर मार्क है तो आपको यकीन है चल यार ये रियल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे आज इंस्टाग्राम पे ये बहुत बड़ा इशू है, जहां लोगों ने इतना एआई जनरेटेड कंटेंट डाल दिया है, वॉइस हो, फोटोज हो। बिल्कुल है। अरिजीत सिंह किशोर कुमार के गाने गा रहा है, किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है, बहुत कुछ है। तो कंपनीज के लिए भी वो ठप्पा लगाना हर चीज में
मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में एक समय पर कितनी सारी चीजें अपलोड होती हैं, तो आप कितनों का ट्रैक रख लोगे? कानून तो बना दिया, अच्छी बात है, डंडा भी होना चाहिए, लेकिन वो एग्जीक्यूट कितने अच्छे से होगा ये देखना बाकी है अभी। क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू मुझे लगता है फिर यहाँ पे उतना महत्व देता नहीं है इस चीज़ को। हर कोई एक दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहा है, चाहे वो स्टोरी वाला हो या गाने कहीं भी वाला हो, कहीं पे भी हो। एक टाइम होता था आपको डर होता था भाई कॉपीराइट इशू है, आपके कोई कॉपी ना यूट्यूब कर पे ले। स्ट्राइक आ जाएगी एंड ऑल। तो अभी ऐसा है ही नहीं, बेझिझक करते हैं। तो कहीं न कहीं इसको यस बाउंड्री लानी चाहिए, लॉ लाना चाहिए, बट हाँ, इतना ईज़ी नहीं है, टाइम लगेगा। साक्षर जी, अगर आपकी तरफ से कोई इनपुट जो आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को देना चाहें कि एआई का बेस्ट यूज़ कैसे करें और कितना बचाव में आप उस चीज़ को रख सकते हो? यानी कि प्लस एंड माइनस दोनों मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, बता के? स्पाइडरमैन एक मूवी आई थी, बिल्कुल। उसका बड़ा फेमस डायलॉग है, अगर अंग्रेजी में बोलूँ, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, हिंदी में मतलब है, आपके पास अगर ताकत है तो आपके पास जिम्मेदारी भी उतनी है। जी, और बिल्कुल। ये लाइन सबके लिए उतनी ही एप्लीकेबल है। आज सबके पास वो एआई की ताकत है। अगर आपके पास चैट जीपीटी, आप गूगल जेमिनाई है, इससे आप आइडियाज़ भी नए क्रिएट कर सकते हैं, नई चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान भी है अगर आपको नहीं पता कि आप पे वो हमला कैसे करेगा। तो कहीं न कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी कि देखिए, मैं अगर इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, एआई इस्तेमाल करता हूँ, तो कोई सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। मुझे एज़ अ यूज़र खुद जानकारी होनी चाहिए कि मेरे आस-पास हो क्या रहा है, क्योंकि कल को अगर कोई मान लीजिए जॉब आती है, कोई खतरा होता है, कोई क्राइम होता है, मैं जागरूक हूँ। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, अगर आप जागरूक हैं, 90% प्रॉब्लम ही वही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता लग गया आपके आसपास हो क्या रहा है। सही। लोग फँसते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको नहीं पता उनके आसपास क्या हो रहा है। हमने कल ही एक केस देखा जहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, टैक्स जो रीपे करना है, टैक्स रीपे का बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जो ओके। रिफंड होना है वो उसमें टाइम लग रहा है। हुँ, तो लोगों को आरबीआई बन के मैसेज आ रहे हैं कि जी आपका टैक्स रिफंड है, ये इसका लिंक क्लिक कर दीजिए। हुँ। लोगों को पता ही नहीं, लोगों ने क्लिक किया, क्राइम हो गया। तो क्योंकि पैसे की बात हो गई। पैसे बिल्कुल। की बात हो गई, और कहीं न कहीं वो एक ट्रेंड पकड़ते हैं। लालच हो गया। हाँ, ट्रेंड अगर हो गया। आप अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है ये सब मेरे आस-पास हो रहा है, तो कल को आपके पास लिंक आएगा, बचे रहेंगे। तो जी। खुद की जागरूकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, किसी और की नहीं है। आपको सेलिब्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है। एक आम नागरिक, अगर आप एक आम नागरिक हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपका नंबर भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल, कई बार जो लोग पॉपुलर होते हैं ना, उन्हीं को मैं उन्हीं के आईडीज़ को डुप्लिकेट बना के आपके पास मैसेजेस किए जाते हैं कि हम वही हैं। आपकी वॉइस भी सेम रहेगी, आपकी फ़ोटो तो है ही है सेम। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है। जागरूक रहना ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है। और अवेयरनेस तो देखिए, कहीं से लोगे या नॉलेज लोगे तो आएगी, बाकी अपनी चीज़ आपके ही हाथ में है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी लिंक्स पे या किसी भी चीज़ पे क्लिक मत करो। कोई भी अगर ओटीपी वगैरह माँगता है तो मैंने अच्छा, बिना ओटीपी के भी फ्रॉड हो सकता है? ओटीपी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, हुँ, बट डिपेंड करता है कौन सा फ्रॉड। फॉर एग्जांपल, कभी-कभार मैलवेयर लिंक दिए जाते हैं। हुँ, लिंक क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेस चला जाएगा। ओके, एपीके फाइल होती हैं। एपीके फाइल आपको दी जाती हैं, कभी शादी के बहाने से, कभी कोई किसी और चीज़ के बहाने से। ओके। आपने एपीके फाइल क्लिक की, हुँ, आपका एक्सेस चला गया। अब जब आपने फ्रॉड की बात की, फ्रॉड भी तो अलग टाइप के होते हैं ना, हुँ, कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली निकाले गए हैं, नहीं निकाले गए हैं। ये ओके, जो टैक्स रिफंड की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, इसमें क्या कर रहे हैं लोग? लिंक आपको दिया, आप एक फेक वेबसाइट पे जाएँगे, फेक वेबसाइट पे अपने क्रेडेंशियल भरेंगे, हुँ, अकाउंट डिटेल सब कुछ भरेंगे, जी, तो क्रिमिनल के हाथ में अकाउंट डिटेल आ गई, उसने वहाँ से क्राइम कर दिया। ओके। तो फिर ऐसे तो यही बात होगी ना कि भाई भरोसा किस पे करें? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा-सा शक्की अगर इंटरनेट पे होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि हुँ, हमें लगता है इंटरनेट सेफ जगह है। हम हुँ, अंधविश्वास में बहुत बिलीव करते हैं। मैं हुँ, आपको एक बड़ा छोटा एंड में एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ। आज आप रोड पे जा रहे हैं, आपको अगर कोई बोले सर मेरी ना 2 फ़ोटो खींच दो, मैं आपको फ़ोन दूँगा। हुँ, कितना विश्वास करोगे आप उसकी बात पे? बिल्कुल नहीं करोगे। बिल्कुल, आपको लगेगा दाल में कुछ काला है। यही सेम चीज़ मैं आपको मैसेज में दूँगा कि सर आपने इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लो, आपको आईफ़ोन जीतने का मौका मिलेगा। आप उसी वक़्त पार्टिसिपेट करोगे। तो इंटरनेट पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपको बहुत महंगा साबित होगा, क्योंकि जब टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ कॉपी हो सकता है, तो ट्रस्ट कैसे करेंगे? आपको ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर ट्रस्ट सच में करना है, तो रीचेक कर लीजिए ना। अगर आपको सरकार की तरफ से कोई मैसेज आता है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल, आप जाके देखिए कि सरकार ने सच में ऐसी कोई योजना निकाली है। अगर आपको कोई पुलिस वाले का फ़ोन आता है, तो किस ब्रांच से है, आप उस पुलिस के सच में कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या कोई इस नाम का बंदा आपके यहाँ पे है, मुझे कॉल आया था।
2 मिनट थोड़ा पीछे कदम लेके सोचेंगे, रीचेक करेंगे, तो मुझे लगता है 99% आप एक बहुत बड़े साइबर क्राइम का शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं, मैं तो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, तो अब मैं अगर कोई जेन्युइन लिंक भी आता है ना, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं अपने तरीके से फिर उस चीज़ को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, लिंक पे नहीं जाता हूँ। तो थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं क्योंकि हो चुका है इंसिडेंट, और ये हुआ भी ऐसा नहीं है कि कोई छोटी-मोटी कंपनी ने किया था, मतलब उनके थ्रू हुआ था। उन्होंने किया नहीं था बट उनके नाम पे उनके हुआ नाम पे था। हाँ, तो फ्लिपकार्ट नाम लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट आ गया ना आपको। हाँ, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, और हुआ क्या था ना कि मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ बहुत चली जा रही है, मतलब हर 1 घंटे में, आधे घंटे में मैसेजिंग हो रही है। तो 10 दिन तक जेन्युइन फ्लिपकार्ट था। तब वो एक पॉइंट पे जब जो बंदा वॉच कर रहा था उसको लगा कि अब यहाँ पे हिट करना है, उस टाइम पे उसने हिट किया एंड सक्सेस हो गया। तो बट हाँ, सावधान रहिए, एंड अगर कोई इनपुट्स हो, आपके कोई कमेंट्स हो, बिल्कुल आप मैसेज में आप लिख सकते हो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसका जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करूं। बहुत अच्छा लगा साक्षर जी आपसे बात करके, एंड बहुत सारी चीज़ें एआई के थ्रू हमें पता करने का मौका मिला। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि फिर आप थोड़ा-सा टाइम निकालें, एक और पॉडकास्ट हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा समंदर है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है इसकी। आई थिंक नॉट इवन, अगर मैं कहूँ 1-2% भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आगे पता नहीं और कितना ये लेके जाएगा। अच्छे-अच्छे मतलब बचाव करके रहें, और थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू।